स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। इस वक्त की बड़ी खबर और वो भी राजनीतिक। एलजेपी की कमान अभी भी चिराग पासवान के पास रहेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। पशुपति पारस ने अब तक कोई दावा एलजेपी पर नहीं किया है। चुनाव चिन्ह और पार्टी पर पशुपति ने अब तक कोई दावा नहीं किया है। पारस गुट के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से अब तक कोई मुलाकात भी नहीं करी है, सूत्र ये बता रहे हैं। और चिराग पासवान ही अध्यक्ष रहेंगे और पार्टी का सिंबल यानी वो मकान, वो कोठी, जो भी आप कहिए उसको, जो बिहार के लिए बहुत प्रतिष्ठित है, जिस पर रामविलास पासवान ने लगातार काम किया है और इतने सालों तक सरकारें किसी की भी हो, पासवान साहब मंत्री रहते थे। और बंगला यानी ठीक 10 जनपद के पीछे वो बंगला अभी सिंबल के रूप में चिराग पासवान के पास रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग को पारस गुट ने कोई अप्रोच नहीं किया है सिंबल के लिए और पार्टी के लिए, यानी चिराग पासवान का चिराग अभी एलजेपी में जलता रहेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पशुपति पारस जो कि 5 सांसदों को लेकर अलग हुए थे, छठे चिराग थे। चिराग ने जो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, पुराने विजुअल्स थे ये बुलाई थी बाकायदा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, सचिव, जनरल सेक्रेटरी, पीआर, जितने भी लोग थे, सबकी मीटिंग बुलाई और एक प्रस्ताव पारित किया था कि ये 5 लोग हमारे साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी के अध्यक्ष कन्वीनर चिराग पासवान बने रहेंगे। दूसरी, पार्टी सिंबल इन्हीं के पास रहेगा। इसी चीज की लड़ाई थी। इस लड़ाई में चुनाव आयोग से पहली जीत चिराग पासवान को मिली है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो हाउस टेबल था लोकसभा का, उसने पशुपति पारस को नेता लोकसभा में घोषित कर दिया था, क्योंकि 5 सांसदों ने साइन किया था। उसके बाद चिराग पासवान मिलने भी गए थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, लेकिन वहां पर पशुपति पारस को सफलता मिली थी। चुनाव आयोग में अब तक पशुपति पारस नहीं गए थे, पहले चिराग पासवान गए थे। चिराग पासवान ने साफ कहा है, चिराग पासवान ने साफ कहा था कि हम जाएंगे मिलने, लेकिन वो चुनाव आयोग गए। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जोड़े हैं, आशीष सिन्हा हमारे साथ हैं और सुमित दुबे हमारे साथ हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। पहले सुमित, आपके पास आता हूं। सुमित, पूरा मामला क्या था? चुनाव आयोग चिराग क्यों गए थे, पहली बात। दूसरी बात, उनके एफिडेविट में क्या था? जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके किन किन क्लॉज का उन्होंने हवाला दिया था कि ये पार्टी और सिंबल उनके पास ही रहना चाहिए, पशुपति पारस को नहीं मिलना चाहिए? सुमित। हाँ बिल्कुल रजत, देखिए जिस तरीके से एलजेपी में बगावत हुई और लोकसभा में जो पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी थी, उसके नेता के तौर पर जब पशुपति पारस का चुनाव कर दिया गया, तो चिराग पासवान को शंका हुई कि चुनाव आयोग में जाकर भी इसका दावा पशुपति पारस को ठोक सकता है। तो इसी लिहाज से चिराग पासवान चुनाव आयोग गए और उन्होंने तमाम इत्तला दी और बताया कि पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्टी पर इस वक्त पार्टी सिंबल पर और पार्टी के वो अध्यक्ष है, और अगर विरोधी गुट से कोई इस तरीके की मांग की जाती है पार्टी का सिंबल देने की, तो उसको एंटरटेन ना किया जाए। पशुपति पारस गुट भी गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें चुनाव आयोग से इत्तला दी और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बदलाव किया गया है और अध्यक्ष पशुपति पारस बन गए। लेकिन जो चुनाव आयोग से हमें जानकारी मिली है रजत, वो ये है कि चुनाव आयोग के पास इस तरह के मामले और भी आते हैं, और ये जो पशुपति पारस की तरफ से जो कहा गया था, वो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था जिसके आधार पर सुमित, एक छोटा सवाल, क्या ग्राउंड था? क्योंकि एक फुल बेंच की मीटिंग हुई होगी सीएससी की, जिसमें सारे इलेक्शन कमीशन और सीसी बैठे होंगे। ग्राउंड क्या था पार्टी सौंपना चिराग के लिए? सुमित जी, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई रजत, अभी चुनाव आयोग ने इसको कंसीडर ही नहीं किया। बात यह है, खबर इसमें यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस केस को कंसीडर ही नहीं किया गया, और अगर कंसीडर नहीं किया गया तो फिर जो पार्टी की जो स्टैंडिंग पहले थी, पहले चिराग पासवान अध्यक्ष के तौर पर थे, लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो वही का वही है, यानी इसका कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पर खबर ये है यहाँ पर कि कोई भी बदलाव एलजेपी की स्टैंडिंग में चुनाव आयोग के भीतर नहीं किया गया है। जो स्थिति पहले थी। ठीक है सुमित, ठीक है। अभी तक पशुपति पारस नहीं गया था। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, चुनाव आयोग का एक सेट डेकोरम है, चाहे अखिलेश यादव वर्सेस मुलायम सिंह यादव, शिवपाल हमने देखा, या शरद यादव वाले केस में हमने देखा, तो एक सेट फॉर्मेट है कैसे चलता है, और सब कुछ डिपेंड चुनाव आयोग में करता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन जमा करती हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्टी और सिंबल किसको मिलता है या फ्रीज होता है, इस पर फैसला होता है। सुमित बता रहे हैं अभी तक पशुपति पारस गुट नहीं गया है, इसलिए आज सिंबल और पार्टी दोनों चिराग के पास है। पहला, क्या कल पशुपति पारस जाता है तो यह सिंबल फ्रीज हो सकता है? क्या इस पर सीसी बैठक बुला सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं? और क्या ये माना जाए कि आने वाले दिन में यह मामला लीगल की ओर बढ़ेगा? आशीष। देखिए रजत, सबसे पहले हमें लोजपा का जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो पार्टी अध्यक्ष होगा वो 5 सालों तक रह सकता है।
2015 में लोजपा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। तब चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान जी विजयी हुए थे और 4 सालों तक वो रहे। 2019 में उनका इंतकाल हो गया, फिर चिराग पासवान बने। पारस गुट का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से केवल 5 सालों तक अध्यक्ष रह सकता है। हमने 5 साल यानी 2020 में जो चीज खत्म हो गई है, 2021 में हमने अध्यक्ष का चुनाव किया और हमने इस बारे में जाकर चुनाव आयोग को बता दिया कि हमारा एक नया अध्यक्ष बन गया है। जो पार्टी हमारी है, जो झंडा हमारा है, हम उस पर क्लेम क्यों करेंगे? यही सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पूरे मामले में है कि जब ऑलरेडी उनके पास अध्यक्ष आ गया है, जो लोजपा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, यही वजह है कि उन्होंने ना ही पार्टी पर क्लेम किया, ना ही उन्होंने झंडे पे क्लेम किया। और आने वाले समय में आप रजत देखेंगे कि यही होगा कि पारस के गुट में ही फैसला आने वाला है। जहां तक रही चुनाव आयोग की सवाल, तो चुनाव आयोग में कैबिनेट दाखिल की है चिराग पासवान ने। कैबिनेट का मतलब यह है कि अगर पारस गुट की बात सुनी जाती है, तब चिराग पासवान की भी बात को सुना जाना है। आप और सुमित दोनों नजर बनाकर रखिए, ये बड़ी खबर होगी। अंदरूनी कलह पार्टी में, इसमें चुनाव